नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि नवरात्र, नववर्ष और राजस्थान दिवस के त्रिवेणी संगम ने आज प्रदेश में भक्ति और उल्लास भरने का कार्य किया है। नवरात्रों का पावन अवसर और प्रदेश के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक तरफ जहां हजारों श्रद्धालुओं ने आज करौली स्थित कैला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है, तो वहीं जयपुर स्थित आमेर की शिला देवी मंदिर में तमाम भक्तों ने माता के दर्शन किए हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में नवरात्र की धूम है और अगले 9 दिनों तक ऐसा ही भक्तिमय माहौल देवी मंदिरों में आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो चलिए आज दर्शन करते हैं तमाम माता के मंदिरों के और दिखाते हैं आपको लाखों भक्तों की भक्ति। आप बने रहिए मेरे साथ। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज से नया वर्ष जो है वो शुरू हो रहा है और नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुल मिलाकर नवरात्रों के इस दिन के साथ शुरुआत जो होती है वो अच्छे दिनों की हो जाती है। कहते हैं कि साल के जो सुखद और शुभ दिन होते हैं वो इन नवरात्रों के साथ शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो नवरात्र से बेहतर दिन कोई होता नहीं है। और इसीलिए नवरात्र के दिनों में जो भक्त होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि उपवास रखकर या मंदिरों में दर्शन कर वो देवी को खुश कर सकें। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग मंदिरों से जुड़े हैं जो मंदिरों की रौनक, मंदिरों की व्यवस्था आप तक पहुंचाएंगे और आज का ये खास जो अवसर है उसके कुछ खास क्षण सच बेधड़क आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। निरंजन जयपुर से जुड़े हैं, ओम प्रकाश जुड़े हैं करौली से, शिवचरण अलवर से, लक्ष्मीकांत जुड़े हैं हमारे साथ बयाना से। तो मैं सबसे पहले निरंजन का रुख कर लेती हूँ। निरंजन, छोटी काशी कहते हैं जयपुर को। जब कोई धार्मिक आयोजन हो या फिर कोई त्योहार हो, जयपुर पूरे देश में वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा रौनक देखी जाती है। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और साथ ही साथ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष जो है वो आज का दिन है और तीसरी बात यह है कि राजस्थान दिवस भी है आज। तो ऐसे में किस तरीके की रौनक नजर आ रही है, क्या तस्वीर जयपुर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल नंदिनी, देखिए अगर मैं जयपुर की छोटी काशी की बात करूं तो यहाँ पर शिला माता का मंदिर है जो कि अपने आप में बहुत विशेष महत्व जो है वो रखता है। वहां पर सुबह से लेकर शाम तक अभी तक जो है वो भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। उसके अलावा मैं जो यहाँ पर जयपुर के जितने भी तमाम मंदिर हैं माता रानी के, उनमें सुबह से ही भक्तों की कतार जो है वो उसी क्रम से जो है वो देखी जा रही है। आज राजस्थान दिवस भी है, नया वर्ष भी है और तीसरा जो नवरात्रि के पावन पर्व की जो है वो शुरुआत होने जा रही है, हो गई है। तो यहाँ पर देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हवन जो है वो माता के दरबार में वो यहाँ पर किया गया। माता रानी को खुश करने के लिए तमाम भक्त जो हैं वो तमाम कोशिशें करते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम जो है वो यहाँ पर माता रानी के दरबार से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके का भक्ति में माहौल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके अलावा मंदिर को, तमाम मंदिर जो जयपुर के हैं उनको खास तरीके से यहाँ पर जो है वो सजाया गया है। हम जयपुर के ही एक मंदिर से जो है लाइव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जो हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से माता रानी का भव्य श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। माता रानी का के दरबार को एक खास तरीके से यहाँ पर जो है वो सजाया गया है। रंग बिरंगे पुष्पों से जो है वो यहाँ पर माता रानी का दरबार जो है वो अपने आप में अलौकिक जो है वो यहाँ पर सजा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से हम जो बात कर रहे थे कि त्रिवेणी संगम जो है वो आज एक तरीके से 3 जो पर्व हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पंडित जी से देखिए हम जानते हैं, पंडित जी से हम बात करेंगे कि किस तरीके का आज का जो है आज के दिन का बड़ा विशेष महत्व जो है वो यहाँ पर माना जाता है। आपसे थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके का आज जो है वो महत्व और किस तरीके से मंदिर को जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। आप यहीं से बता दीजिए किस तरीके से मंदिर को जो है वो सजाया गया है। ये मंदिर अंबालिका माता का मंदिर है जो टोंक रोड जयपुर में जयम्बे नगर में विद्यमान है और इस मंदिर की बड़ी भव्य और दिव्य महिमा है। ये
जो माता का मंदिर है ये भक्तों के बड़े बड़े कार्य सिद्ध करती है। और आज नवरात्रों के अवसर पर यहाँ पर विशेष 9 दिन तक पूजा हवन अलग अलग यजमानों के द्वारा और विशेषकर रामचरितमानस के पाठ विशेष झांकियां 9 दिन तक होती है। 9 दिन तक पोशाक अलग अलग भक्तों के द्वारा यहाँ चढ़ाई जाती है। सविधि मंत्रों के द्वारा यहाँ आहुति पूजा 9 दिन तक किया जाएगा। उसके बाद में अष्टमी के दिन यहाँ रात्रि को भव्य माता का जागरण किया जाएगा। भक्तों के द्वारा भजन मंडली आएगी और बड़ा भव्य दिव्य आयोजन होता है। उसके बाद में नवमी को पूर्णाहुति होकर के कन्या भोजन कन्या प्रसादी करके महाप्रसादी के रूप में भंडारा, जिसमें कम से कम 5000 आदमियों का यहाँ व्यवस्था की जाएगी। महिलाएं बड़ा जो है इस पर्व को मानती हैं, तो किस तरीके से महिला भक्तों में जो है रुझान देखने को मिल रहा है? देखो, यहाँ महिला जो भक्त है वो बड़ी भावुक श्रद्धा रखती है, माता से इतना प्रेम रखती है जैसे अपने माँ से रखती है, और बड़ी भावुक श्रद्धा के साथ अपने तन मन के साथ यहाँ पूर्ण सहयोग करती है। 9 दिन तक अपने घर को भी त्याग देती है, इतना श्रद्धा रखती है महिलाएं। तो देखिए 9 दिन जो है वो लगातार यहाँ पर जयपुर के तमाम मंदिरों में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जो है वो चलेंगे। माता रानी को अलग अलग तरीके की पोशाक जो है वो पहनाई जाएगी। उसके अलावा मंदिर को खास तरीके से अलग अलग जो है वो यहाँ पर सजाया जाएगा। नंदिनी जी बिल्कुल, और जो महिला भक्त हैं निरंजन मंदिर में उपस्थित, उनसे भी हम चाहेंगे कि आप अगली बार जब आपसे बातचीत हो तो उनसे भी बात कीजिएगा। हमारे और भी तमाम सहयोगी हैं, ओम प्रकाश का रुख कर लेते। करौली कैला देवी के दर्शन तो पूरे साल ही जो है बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं और दर्शन करते हैं, लेकिन नवरात्रों के पावन पर्व पर कैला देवी के दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ती है, कैला देवी का मेला भी सज चुका है। कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितनी रौनक है और क्या नजारा है? देखिए आपको उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मेला है कैला देवी का मंदिर। प्राचीन एक तरह से प्राचीन जो है मंदिर है और करीब 1000 वर्ष पुराना एक मंदिर है। और यहाँ उत्तर भारत के जो यूपी, एमपी, हरियाणा और दिल्ली राजस्थान के राजा की भीड़ जो है दर्शन करने के लिए आती है। आगरा से ज्यादातर लोग आते हैं। और वो बताऊँ आपको, पैदल यात्री जो हिंडौन के रास्ते बयाना और हिंडौन के रास्ते कैला देवी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज क्योंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, चित्री माँ से पूजा हुई है, मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। कैला देवी में नवरात्र के अवसर पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है और लोग बढ़ चढ़ करके माता रानी के दर्शन करने के लिए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आज मंदिर है हिंडौन का मंदिर, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ महिला है, महिला भक्त है, माता रानी की जो है पूजा अर्चना में लगी है। भजन कीर्तन का दौर चल रहा है और आप देख सकते हैं भजन का किस तरह से दौर चल रहा है। और जो है अभी जो महिला सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा है मंदिर में और कई मंदिरों में विशेष सजावट जी, तो और लगातार भजन कीर्तन का जो सिलसिला है वो जारी है। और रथ जगे जगराते, ये जो तस्वीरें हैं ये भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और जो दिन चल रहे होते हैं नवरात्रों के उन्हें बेहद खास बनाते हैं। शिवचरण अलवर से जुड़े हैं। शिवचरण, आप बताइए अलवर में नवरात्रों की क्या रौनक, और नववर्ष जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अब आज से शुरू हो चुका है, नया साल, तो किस तरीके की रौनक पूरे अलवर शहर में नवरात्रों के इस पावन अवसर पर नजर आ रही है? हाँ नंदिनी, मैं आपको बता दूं, दरअसल क्या है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि जो त्रिवेणी संगम से जोड़ा जा सकता है। दरअसल क्या है कि एक जो हिंदू नववर्ष है उसकी भी शुरुआत थी और जो सबसे बड़ा हिंदुओं का परिवार माफी चाहूंगा पर्व है जो 9 दिन तक लगातार चलेगा। नवरात्रा स्थापना भी थी और आज का ही दिन राजस्थान स्थापना दिवस भी था। हम अगर बात करें तो नवरात्रा की स्थापना आज सुबह वन मंत्री संजय शर्मा की ओर से किया गया था। मेला का उद्घाटन अलवर में एक प्राचीन मंदिर है, करणी माता का मंदिर, जो पहाड़ की चोटी पर ऊपर बसा हुआ है, जिसमें भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ था। वन मंत्री संजय शर्मा के द्वारा मेले का आज उद्घाटन किया गया था। जगह जगह शहर में कई जगह जो नववर्ष के कार्यक्रम है, साथ में राजस्थान दिवस के विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एक तरीके से मतलब लोगों में पूजा भाव को लेके और साथ में राजस्थान की स्थापना दिवस को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी आज की हम एक ताजा मामले से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि तहसील परिसर में एक महिला कार्मिक
जो एक साथ दो कार्य कर रही है, यानी कि अपने कर्तव्य को भी निभा रही है कि वो तहसील परिसर में अपने कार्यालय में ड्यूटी भी निभा रही है, साथ में माता रानी के उपवास भी रख के और माता की बिल्कुल भक्ति भाव बिल्कुल में भी लीन है। बिल्कुल सही कहा कि चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जो देवी के भक्त हैं वो अपने कार्य भी कर रहे हैं और साथ साथ नवरात्रों के जो व्रत होते हैं 9 दिन के उपवास रखकर जो है इन 9 दिनों को बिताने वाले हैं। और देखिए कहते हैं कि इन दिनों में जो ताकत होती है वो भी देवी ही देती हैं, तो अपने आप ये जो दिन है वो बड़े सुखद तरीके से गुजरते हैं। तो नवरात्रों का ये अवसर और इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे मंदिर। लक्ष्मीकांत पाराशर जुड़े हमारे साथ बयाना से। लक्ष्मीकांत, बयाना में किस तरह की तस्वीर देखी? वैसे तो पूरे राजस्थान में ही नवरात्रों को लेकर काफी हर्षोल्लास नजर आ रहा है और राजस्थान दिवस का जो पावन पर्व है आज वो सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि राजस्थान की स्थापना नवरात्र के पहले दिन पर ही हुई थी और आज सेलिब्रेशन भी जगह जगह पर हो रहे हैं। तो आप बताइए बयाना में कितनी रौनक, कितना उत्साह? नंदनी जी, आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज 3 त्योहार कह सकते हैं। तो राजस्थान दिवस है, ऊपर से हिंदू सभ्यता का नया साल भी है और नवरात्र की स्थापना भी हुई है। बयाना में हर वर्ष की भांति लक्की मेला लगता है कैला देवी झील के बाड़े में, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ विगत 100 वर्षों से अधिक से वो मंदिर लगा रहा है, लगातार लगा आ रहा है और तमाम लोग हैं वो दूर दराज से वहाँ मंदिर पे पहुंचते हैं। अपितु राजस्थान से नहीं, उत्तर प्रदेश से, एमपी से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से लगातार दूर दूर से लोग हैं वहां पर दर्शन करने आते हैं। और अभी भी मैं बयाना के एक मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ महिलाओं की एक भक्त टोली है जो लगातार जो स्थापना हुई है आज वहाँ 9 दिन तक ये महिलाएं इस मंदिर में आके भजन कीर्तन करती है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बातें करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कैसे इस प्रोग्राम को करती है और कैसे कैसे ये रहता है। आप लोग यहाँ के जो भजन कीर्तन करते हैं, क्या उपलक्ष्य है, क्या करते हैं? चैत्र मास के 9 दिन इस अवसर पर हम कीर्तन करते हैं। हमारी सखियां हैं जो आती हैं कीर्तन करती है 9 दिन तक, और माता है जो उनकी सुख समृद्धि अन्न देने के लिए जो आती है, घर घर में विराजमान होती है, इनके लिए पूजा अर्चना की जाती है और घर घर से सखियां आती है कीर्तन अर्चना करते हैं 9 दिन तक। नंदनी जी, इन्होंने बताया कि जो आज जो नवरात्र की स्थापना होती है 9 दिन तक इन लोगों के द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन किया जाता है। इनकी एक टोली है, सारी सखियां यहाँ पर आती है और तमाम सुबह से लेके और शाम तक ये भजन कीर्तन करती रहती है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये, जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ ये भी पिछले 70 साल से यहाँ माता की मूर्ति है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाए। और इस मूर्ति के भी बारे में उन्होंने बताया कि चमत्कारी मूर्ति है, दर्शन मात्र से ही यहाँ का उद्धार हो जाता है। नंदनी जी जी बिल्कुल, तो दर्शन मात्र से ही भक्तों का उद्धार होता है। ये तो कहीं ना कहीं सही बात है कि साल में 2 नवरात्र आते हैं और अपने अपने स्तर पर नवरात्रों के जो दिन हैं उनकी क्या विशेषता है ये तो देवी के भक्तों से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि पूरे साल इन दिनों का इंतजार किया जाता है। शुभ दिनों की शुरुआत निरंजन कहते हैं कि चैत्र नवरात्र के साथ हो जाती है और जयपुर में भी भारी उत्साह, आमेर की शिला देवी का मंदिर हो या फिर कोई और मंदिर हो देवी का, सभी जगहों पर नजर आ रहा है। जो मुख्य पूजा है वो शाम के वक्त में, सुबह के वक्त में जो आरती होती है और उस दौरान जो देखने को मिलती है, तब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन अभी फिलहाल किस तरह का जो व्यवस्था है और आमेर की शिला देवी से क्या खबर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ देसी विदेशी पर्यटक भी लगातार जाते हैं और इन दिनों में भीड़ बढ़ जाती है, तो क्या पुलिस व्यवस्था, किस तरह का मैनेजमेंट शहर भर में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैनेजमेंट की बात करेंगे उससे पहले यहाँ महिला भक्त हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जय माता दी, किस तरीके से कहेंगे आज नवरात्रि का पर्व, किस तरीके से आप मनाते हैं 9 दिन को? नवरात्रि का पर्व हमारे ये एक त्योहार है। नवरात्रि 9 दिन हमें लगता है ये त्योहार हमारा त्योहार है और दिन रात ये मंदिर खुला रहता है 24 घंटे और रौनक रहती है। दिन रात सड़क पे चलते रहते हैं लोग। उपवास करते हैं आप पूरे 9 दिन, है ना? किस तरीके से लोग कहते हैं कि अपने आप ही शक्ति आ जाती है पूरे 9 दिन? आप शक्ति आ जाती है और पूरे 9 दिन के नवरात्रे करते हैं, अपने आप शक्ति आ जाती है, पता ही नहीं चलता कब भूख लगी है कब नहीं लगी है। माता रानी को खुश करने के लिए और उपवास के अलावा क्या करते हैं आप? दोनों टाइम पूजा होती है, किस तरह करते हैं? अपने यहाँ पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं माता जी को। पूजा पाठ दोनों टाइम करते हैं, सुबह और शाम? सुबह ज्यादा लोग आते हैं पूजा करने? सुबह शाम को आरती में ज्यादा आते तो हाँ, शाम को ज्यादा आरती में ज्यादा आते हैं। देखिए नवरात्रों का सब
नंदिनी देखिए, सुबह के समय जो है वो भक्तों की काफी भीड़ जो है वो जयपुर के तमाम अलग अलग जो मंदिर हैं उनमें देखी जाती है। चाहे मैं आमेर की शिला माता की मैं बात करूं तो वहां पर जो पर्यटक पहुंचते हैं उनको भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए भक्तों को भी कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है वहां का उसने अलग अलग व्यवस्था जो है वो वहां पर की हुई है। शिला माता के दर्शन के लिए रोजाना करीब हजारों की संख्या में भक्त जो हैं वो सुबह से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और लाइनों में कतारों में जो है वो लगे हुए वहां पर जो है वो नजर आते हैं। देखिए, अगर मैं वहां की शिला माता की मैं बात करूं तो जयपुर का अपने आप में जो महारानी का जो दरबार है वो अपने आप में बहुत ही खास दरबार है, तो वहां पर ज्यादातर भक्त जो है वो पहुंचते हैं। उसके अलावा नजदीकी जो मंदिर होते हैं उनमें अपनी माता रानी को रिझाने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह के समय आरती होती है, शाम के समय दोनों टाइम की आरती में जो है वो भक्त जो उपवास करते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि माता रानी अपने आप जो है वो शक्ति देती है पूरे 9 दिन उपवास रखने की, व्रत रखने की, और किसी भी तरीके से किसी भक्त को जो है कोई प्रॉब्लम का जो है वो सामना यहाँ पर जो है वो भूख की वजह से नहीं करना पड़ता। तो ये दिव्य अलौकिक दरबार जो है वो माता रानी के जयपुर शहर के अलग अलग मंदिरों में जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग तरीके की तैयारी जो है पूरे 9 दिन माता रानी के अलग अलग पोशाक जो है, अलग अलग तरीके के वस्त्र जो हैं वो यहाँ पर बदले जाएंगे। उसके अलावा फूल मालाओं से पूरा श्रृंगार जो है वो यहाँ पर माता रानी का। जयपुर के हम देवी के मंदिरों की बात करें, कौन कौन से खास मंदिर आप बताना चाहेंगे जहाँ पर भक्त जो है वो पहुंचते हैं? मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं जहाँ पर भीड़ देखी जाती है? देखिए, अगर हम ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कैला देवी का मंदिर है, वो सबसे ज्यादा करौली में जो है वो वहां पर भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए इस 9 दिन में पहुंचते हैं। हालांकि जयपुर की मैं बात करूं तो आमेर में शिला माता रानी का जो दरबार है, उसके अलावा जयपुर के जो तमाम मंदिर हैं वो अपने आप में कोई ना कोई खास महत्व जो है, कोई ना कोई खास जो है वो रखते हैं। और इन सभी मंदिरों में जो है इसी तरीके से जैसे शिला माता के दरबार में भक्तों की भीड़ रहती है, उसी तरीके से जो नजदीक के जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर मंदिरों में अलग अलग मंदिरों में जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि शिला माता के मंदिर में नवरात्रि के जो 9वां दिन होता है या फिर आखिरी अष्टमी जो होती है, तब जो ज्यादातर भक्त जो हैं वो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मगर पूरे 9 दिन जो है जयपुर के अलग अलग जो मंदिर हैं उनमें इसी तरीके से भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। शिला माता के लिए तो कहा जाता है कि जयपुर में कोई भी कार्य करना हो तो शिला माता के मर्जी के बिना होता नहीं है, तो भक्त भी, श्रद्धालु भी इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और यहाँ जो पर्यटक आते हैं मुख्य तौर पर दूर दूर से आमेर की देवी के दर्शन करने आते हैं। हमारे सहयोगी शिवचरण भी अलवर से जुड़े हुए हैं। शिवचरण, कौन कौन से खास मंदिरों का आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर तो कैला देवी से लेकर शिला माता, त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर, इसके अलावा करणी माता का मंदिर हो, बहुत सारे मंदिर हैं जो माता के हैं मुख्य तौर पर, और देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल वहां पर जाते हैं। तो आप भी बताइए कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर कौन सा सबसे खास मंदिर है जहां पर भारी उत्साह जो है नवरात्रों के दिनों में देखा जाता है? हाँ, मैं दरअसल आपको बताना चाहूंगा, अलवर में 2 माताओं के मंदिर बहुत बड़े हैं जो अलौकिक मंदिर हैं, जिन पे लाखों की संख्या में साल भर में श्रद्धालुओं जाके और पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि अलवर में अगर हम बात करें तो करणी माता का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है जिसमें दूर दूर के श्रद्धालु पहुंचते हैं। दूसरा, कठुमर खेड़ली की तरफ हम अगर जाएंगे तो धौलागढ़ देवी के नाम से एक मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है, पहाड़ी की चोटी पे बसा हुआ मंदिर है, जहाँ पे श्रद्धालुओं का हमेशा ही तांता लगा रहता है। इस तरीके से, और अगर हम छोटे छोटे मंदिरों की बात करें तो अलवर को तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसमें मंदिरों की शायद ही मतलब एक हम कल्पना से भी आगे बढ़कर पा सकते हैं कि विभिन्न तरीके के मंदिर यहाँ देखे जा सकते हैं। दरअसल एक अलवर में भक्ति भाव का अलग ही लोगों के अंदर प्रचलन, या हम कह सकते हैं कि भाव है। मैं पहले जब एक चर्चा कर रहा था कि जो महिला कार्मिक तहसील में जो मौजूदा है, पोस्टेड है, जो अपने कर्तव्य के साथ साथ माता रानी के उपवास रख के और सेवा भाव में भी, भक्ति भाव में भी इतनी लीन है कि अपने कार्य के साथ साथ माता रानी के विश्वास पे साथ में उपवास भी रखे। इसी तरीके से अलवर ग्रामीण एडिशनल एसपी के जो गनमैन हैं
उनका भी एक अलग ही अंदाज है माता बिल्कुल। रानी के उपवास करने का। बिल्कुल, और आप यहाँ पर तमाम कार्मिकों का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी नवरात्रों के इन पावन दिनों में जो है उपवास भी रखते हैं, देश की सेवा भी करते हैं, अपने धर्म को भी निभाते हैं, अपने कर्म को भी करते हैं। तो देश के करोड़ों श्रद्धालु नवरात्र के इस पावन अवसर पर उपवास एक तरफ रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने कामों को करते हैं बिना ये सोचे कि हमने कुछ खाया है या कुछ पिया है, क्योंकि देवी ताकत देती हैं। ये बात तो बिल्कुल हर कोई समझता है। लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए। लक्ष्मीकांत, आप बताइए, आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध कौन सा देवी का वो मंदिर जिनकी जो कथाएं हैं वो दूर दूर तक फेमस हों और राजस्थान जो तमाम लाखों श्रद्धालु पधारते हैं तो वहां दर्शन के लिए जाते हों? अगर भरतपुर जिले की बात करूं तो भरतपुर जिले में कैला देवी झील का बड़ा है मंदिर। यहाँ तमाम तरीके से दूर विदेश से लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ रात के समय में, मेरी कम्युनिटी पुजारी से जो बात हुई थी उन्होंने बताया, रात के समय में यहाँ मंदिर में कोई नहीं रहता है। वो भी मंदिर के बगल में एक उनका रेजिडेंस है, वहां चले जाते हैं। तब वो सुबह आके देखते हैं तो उस मंदिर में एक केवड़े के फूल की जो खुशबू होती है वो अलग ही खुशबू वहां प्रतिदिन मिलती है। जब मैंने इस सिलसिले में पुजारी से पूछा कि केवड़े की फूल की खुशबू का क्या रहस्य है, तो उन्होंने बताया था तो माता का बहुत प्राचीन मंदिर है, ये राजाओं के टाइम से बसा हुआ है। यहाँ पे पहले केवड़े के फूल ही थे तो उनकी महक होती थी। तो यहाँ जब भी माता जब आती है तो ऐसा लगता है रात के टाइम माता जब आती है तो केवड़े की फूल की खुशबू है, सुगंध है, वो कंटिन्यूस यहाँ रहती है। और इस मंदिर की जो विशेषता है अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही चमत्कारिक होती है। और हर कोई भी यहाँ आता है तो कोई भी माता के यहाँ आता है तो झोली खाली लेके आता है, माता उसकी झोलियां हमेशा बढ़ती है। और खासकर पुजारी जी ने बताया जो भी महिलाएं हैं जो माता के यहाँ सच्चे मन से और दिल से आती है तो कभी भी उनकी झोलियां हैं वो कभी भी ऐसी नहीं कि खाली जाए, भरी ही जाती है। तमाम और भी इन कथाओं से तो राजस्थान सराबोर है, क्योंकि यहाँ पर करणी माता का मंदिर भी है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है, कैला देवी यहाँ विराजमान है, यहाँ पर शिला देवी विराजमान हैं। अनेकों अनगिनत मंदिर और अनगिनत मंदिरों में अनगिनत श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है उसी से बनता है राजस्थान। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े जिन्होंने अलग अलग मंदिरों की विशेष कथा हमें बताई, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, मुख्य तौर पर महिला श्रद्धालुओं में है, वो बताया। तो यही जो भक्ति है ये राजस्थान को खास बनाती है। और आज तो राजस्थान के लिए त्रिवेणी संगम है, खास दिन का नवरात्र भी है, नववर्ष भी है और राजस्थान दिवस भी है, क्योंकि राजस्थान की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। सभी तमाम हमारे सहयोगी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आपने राजस्थान के अलग अलग मंदिरों की तस्वीर देखी। अगले 9 दिनों तक इसी तरीके का उत्साह आपको लगातार देवी के मंदिरों में देखने को मिलेगा। यही खास बात है हिंदू धर्म की, यही खास बात है हमारे देश के तमाम मंदिरों की और तमाम उनसे जुड़े श्रद्धालुओं की। इसी के साथ नववर्ष की, नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।